हेलो दोस्तों, मैं आपका अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में शूट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए स्टूडेंट्स, पढ़ने में मजा आना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मजा आए दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट ये है कि हम वो चीज पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आने वाली है, ताकि वो हमें फ्रूटफुल हो। क्योंकि अब आप अगर आप ए फॉर एप्पल ही पढ़ रहे हैं तो वो तो फिर एग्जाम में आने वाला है नहीं भाई। पूछेगा आपसे राइट अ लेटर टू द एडिटर, तो आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे क्या हो रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन में लेके आया हूं, एक बार क्लास 10th बोर्ड में आया था 2019 में। cos थीटा की इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, हमें पता है थीटा की बात हो रही है और ये कोसेक थीटा tan थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे and we will put this value in this given equation, we will find the value। बहुत तेजी के साथ करना है, चीजें हम सीख चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप पहले के लेक्चर्स देख चुके होंगे। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं सबसे पहले। बहुत क्लियर ट्रायंगल बन गया है गलती से। यह है थीटा, ये पॉइंट है मान लीजिए ए बी और सी। cos थीटा 3/5, देखिए आपको पता है cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। वो दिया है 3/5, यानी बेस की वैल्यू 3 दे दी है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दे दी है। एक्चुअली ये वैल्यू नहीं दी है, ये रेशियो दिया रहता है 3/5। कोई भी चीज अगर ऐसे अपॉन लिखी है तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो उसका रेशियो दिया रहता है कि इस रेशियो में है अगर cos थीटा 30 होगा तो ये 50 होगा हाइपोटेनस। इतनी बातें आपको क्लियर नहीं चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि बेस की जो बेस भाई ये होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये 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 बी से स्मॉल भी लिख दे रहा हूं मैं, मान लीजिए कंफ्यूजन ना हो बेस के लिए, बेस ही लिख देता हूं मैं, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस दिया है 3, बेस को माना हमने 3, हाइपोटेन्यूज को 5, हाइपोटेन्यूज माना 5, तो परपेंडिकुलर 4 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे, मैं एक बार ऐड कर देता हूं धीरे से। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी हमें निकालना है तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो P इक्वल टू √16 की वैल्यू 4 की वैल्यू P की हमने लिख ली। कई बुक्स में इसको 3 के 4 के 5 के ऐसे मान किया है, तो के लेने की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़ती तो मैं आपको बता दूंगा, पर उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो P यहां से हमने निकाल लिया, P की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा ये देखो, अगर ये 3 के है 5 के तो दोनों के कट जाएगा, फिर भी 3/5 बचेगा। सो देयर इज नो नीड टू टेक के, बस आप सिंपल P इक्वल टू 4 मान लिए, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, लेट मी रब दिस। तो P की वैल्यू 4 आ गई है, आप समझ गए हैं। अब देखिए हम डायरेक्टली कैसे कैसे क्या लिखते हैं, जिसका जरूरत है वो लिखेंगे। हमें चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस 5 और ये है 4। अब हमें चाहिए tan थीटा। tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई परपेंडिकुलर 4 और बेस भाई 3। अब चाहिए हमें सेक थीटा। भाई सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, यानी कि 5/3। अब हमें चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है भाई मेरे tan का उल्टा, 3/4। सभी वैल्यूज को यहां पे हम पुट कर देंगे। कैसे, देखिए हमें ये 5 इंटू कोसेक थीटा, 5 इंटू कोसेक की वैल्यू कितनी है 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा। tan थीटा कितना है भाई 4/3। अच्छा सेक थीटा कितना है 5/3
कॉट थीटा कितना है भाई, प्लस कर देंगे, कॉट थीटा है 3/4। अब इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू है, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि ये बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा इस इक्वेशन का, इसका। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शंस को, अपना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे। देखें आप, एक अच्छा क्वेश्चन मैं और लेता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डाउट आपका क्वेश्चन क्लियर होगा पूरी तरीके से। चलिए भाई, अब आइए एक अच्छे क्वेश्चन पे, वो भी सेम तरह क्वेश्चन है। देखिए मैंने इस बार वैल्यू डायरेक्ट रख दी है, कैसे कोसेक थीटा को मैंने साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया है और क्या किया है वो सब आप चीजें उसे आप सब समझ चुके हैं। आई विल गिव यू द मेथड ओनली, सॉल्व तो आपको ही करना है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और किताब में कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया था, एक बार मैं ट्राई करता हूं उसका। देखिए आप, क्वेश्चन बड़े देके घबराना नहीं है। दिया है इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, आपको पता करना है 4 सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा अपॉन 20 cos थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा प्लस 9 cot थीटा प्लस 9 cot थीटा। ये पता करना है आपको। क्वेश्चन सेम पिछली बार की तरह ही है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये होता है 5/3। सबको पता है हाइपोटेन्यूज भाई बड़ा होगा तो 5 ही होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा तो 3 होगा। तो यहाँ पे लिख दें, ये हो गया 5 दिया है, ये 3 दिया है, तो ऑफकोर्स ये 4 होगा। कैसे होगा ये तो अब जान चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें चाहिए यहाँ पर साइन थीटा भी है, पहले निकालेंगे साइन, जो चाहिए वही निकालेंगे डायरेक्ट, इसको उल्टा कर देंगे। साइन थीटा 3/5, क्या चाहिए भाई अब, सेक थीटा। भाई कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर क्या है टेन थीटा, देखिए देखते चल गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, परपेंडिकुलर 3/4, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है ना, 3/4। आप क्या है भाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो उसका उल्टा, यहां लिख लेंगे कॉट थीटा भी। कॉट थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई 4/3। और क्या चाहिए, कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया भाई, कॉस थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए। सेक के सामने कॉस लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इजी रहेगा। उल्टा कर लेंगे भाई 4/, सबको यहां पुट कर देंगे आंसर में। ये लीजिए, सबको पुट कर दीजिए, 4 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा कितना है भाई, सेक थीटा है 5/4 माइनस 2 इंटू टेन थीटा कितना है भाई 3/4 प्लस 5 इंटू साइन थीटा कितना है भाई 3/5, इन सब के होल अपॉन 20 इंटू कॉस थीटा कितना है भाई, कॉस थीटा है 4/5 माइनस 3 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ऑलरेडी गिवन है 5/3 प्लस, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, 9 इंटू कॉट थीटा कितना है भाई, कॉट थीटा है 4/3। इजली वैल्यू, अब गलती नहीं होगी। मेरा मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट बताना, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। बाकी मैथ से तो काटने पीटने में हमको बहुत मजा आता है, आपको पता है। देखिए 4 से 4 भाग काटे, 2 से काट दिए, ये हो गया 2 नीचे, 5 से 5 भाग काटे, 5 से 20 4 टाइम्स में, 3 से 3 भाग काटे,
3 से 3 है 3 टाइम्स में, जो पूरा कट जाएगा उसको भाग कट है, बाकी कैंसिल आउट वाला लिख देंगे। ऊपर बचा 5 माइनस 3/2 प्लस 3/16 माइनस 5 प्लस 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट अ आंसर। तो आप देख लें, एक बार समझ लें फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको आता होगा, मुझे इतनी उम्मीद है। एक बार आप देख लें इसे। कभी कभी ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन कराता हूं बहुत अच्छा, जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आप जब तक रिवीजन करते रहेंगे, हर दिन एटलीस्ट आपको करना है 20 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना अगर आप करेंगे तो मैं आपको बता दूं 100 में से 95 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। सिर्फ यही नहीं, लाइफ के हर एग्जाम में आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक, ठीक। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अगले वीडियो में इस लेक्चर का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में शूट करता हूं, और कुछ और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट टाइप के, ताकि वीडियो में ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और मेरे चैनल अभिषेक कुमार सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंजॉय।